हेलो माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ अपने वन वर्ड सीरीज़ की अगली कड़ी को लेकर। और आज फिर से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और एकेडमिक क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले शब्द को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है हमारा हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स कहते हैं धर्म विरुद्ध, नास्तिक। हेटेरोडॉक्स एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हेटेरोडॉक्स, है ना। ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी हो और जो रूढ़िवादी न हो उसे हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स। रूढ़िवादी किसे कहते हैं? जो पुरानी रीति रिवाजों में ज़्यादा विश्वास करता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। वन हु बिलीव्स इन ओल्ड रिचुअल्स और कस्टम। एंड हेटेरोडॉक्स इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स। ओके, हेटेरोडॉक्स इज वन हु इज़ नॉट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता है ना, जो आधुनिकता में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? मानव जाति से प्रेम करने वाला। इसे हम यूं समझें कि ए पर्सन हु एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, पूरी जाति, मानव जाति के लिए जो अच्छे काम करता है उस व्यक्ति को हम ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट इज होमेज। होमेज कहते हैं श्रद्धांजलि को। आपने अक्सर कर देखा होगा, ट्रिब्यूट शब्द सुना होगा, श्रद्धांजलि, समर्पित, समर्पण। तो होमेज भी वही शब्द है, ट्रिब्यूट को ही हम होमेज कहते हैं, किसी को समर्पित। जैसे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बना ली तो वो कहते हैं कि ये सेंचुरी मेरी ट्रिब्यूट मैं करता हूँ, तो वो होमेज है, श्रद्धांजलि है ना। तो ये श्रद्धांजलि कहलाती है, होमेज श्रद्धांजलि। ए जेस्टर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, किसी के प्रति हम जब सम्मान और समर्पण की भावना रखते हैं तो उसी को हम कहते हैं होमेज। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। यह हमारे सिलेबस में फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं हम लोग। लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो इसे फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें एक कवि या लेखक अपने किसी भी भाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, उसको ही हम कहते हैं हाइपरबोल। जिन पर हम विश्वास न कर सकें, बड़ी आसानी से विश्वास न कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ हम बोलेंगे रिटोरिकल एग्जैगरेशन। रिटोरिकल एग्जैगरेशन यही हमारा एग्जैगरेशन शब्द होता है, बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना। इन स्पीकिंग, चाहे वो बोलचाल की भाषा में हो, इन पीस ऑफ राइटिंग, चाहे वो लेखन की शैली में हो, चाहे वो पोइट्री में हो, प्रोज में हो, चाहे कहीं भी हो, वो हाइपरबोल कहलाता है। हाइपोक्राइट, हाइपरबोल से बनाया हाइपोक्राइट। तो हाइपोक्राइट क्या होता है? एक छली। छली कहते हैं जो धोखेबाज है, पाखंडी, बहरूपिया, इसके कई सारे अर्थ आप ले सकते हैं। तो ये बहरूपिया कौन है? जिसका जो रूप नहीं होता है और वो वही रूप लेता है। सपोज दैट कोई खाकी पहनकर आ जाता है, टोपी लगा के आ जाता है और वो कहता है कि आई एम इंस्पेक्टर, आई एम, इस तरह से कोई भी अधिकारी बोल सकता है, तो वो नहीं है लेकिन वो बोल रहा है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वह जो करैक्टर निभा रहा है या जिस करैक्टर में वो है वो असलियत में वो नहीं है, इसे हम बोलते हैं हाइपोक्राइट, छली या पाखंडी। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, प्रिटेंडर्स मीन्स जो रूप उसने धारण किया है वह रियली में वो नहीं है। नेक्स्ट इज इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल होता है बोधगम्य, या बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान के लायक, है ना, या वह जिसे बड़ी आसानी से हम अर्जित कर लें, समझ लें। दैट विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट इज दैट विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो बहुत जल्दी, शीघ्र ही होने वाली घटना होती है फ्यूचर की, उसे हम कहते हैं इमिनेंट। दैट विच इज मोस्टली लाइक
मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। नेक्स्ट, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल क्या होता है? प्रैक्टिकेबल जिसे हम प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल है तो जिसे हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लाइफ में जिसकी आसानी से प्रैक्टिस न की जा सके या प्रैक्टिकेबल नहीं होता है उसे हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल, दुष्कर या असाध्य। दैट विच कैन नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसको हम अपनी आदत में, अभ्यास में न ला सकें उसे हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है? कॉरिजिबल होता है सुधारना, इनकॉरिजिबल जो सुधारा न जा सके, तो सुधारा न जा सके उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिपेयर्ड, यहाँ पर कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कोई वस्तु हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है जिसमें सुधार न किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल, जिससे सुधारा न जा सके, ये हमारा शब्द कहलाता है। इनइमिटेबल। इनइमिटेबल जो होता है, इमिटेबल होता है नकल योग्य, इनइमिटेबल होता है जो नकल न करने योग्य हो, जिसकी नकल न हो सके, इनइमिटेबल कहलाता है, जिसकी नकल न हो। दैट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड और कॉपीड। आपने देखा होगा कई सारी दुकानों में कॉपीज़ की जाती हैं दवाइयों की, तो वहाँ पर वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इज इंसोमेनिया, अनिद्रा, जिसमें रोग होता है नींद न आने का, अनिद्रा रोग, ए डिजीज इन विच ए मैन सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंट, बागी, विद्रोही, क्रांतिकारी। ए कंट्री, ए पीपल, कम्युनिटी और ए मैन, है ना, हु इज इन ओपन रिवेलियन, और ये हम किसी कम्युनिटी को, किसी भी समुदाय को, लोग को हम कहते हैं इंसर्जेंट, बागी, विद्रोही या क्रांतिकारी। नेक्स्ट इज इंडिजिनस। इंडिजिनस होता है स्वदेशी, स्वदेशी जो देश में ही बने। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद इन कंट्री विदाउट फॉरेन एड और हेल्प, बिना किसी विदेशी सहायता के, धन के या सहायता के जो निर्मित हो उसे हम कहते हैं स्वदेशी। जैसे कि आजकल हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें स्वदेश में निर्मित हो रही हैं और स्वदेश से बहुत ही चीज़ें बहुत तादाद में बाहर निर्यात हो रही हैं। हम लोग आर्मेंट में भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे, आज हमने पहली बार सुना था 2 दिन पहले कि हमारे यहाँ चीनी और चावल निर्यात हो रहा है चीन को, उल्टा जो पहले चीन से आयात होता था। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूजन। इल्यूजन इज कॉल्ड भ्रम, ए डिसेप्टिव अपीयरेंस, स्टेटमेंट और बिलीफ, एक ऐसी छवि या ऐसा दिखावा जो भ्रम हो उसे हम कहते हैं इल्यूजन, जो वास्तविक नहीं होता है, केवल भ्रम होता है कुछ क्षण के लिए। तो यहाँ इस लिस्ट में हम कुछ ऐसे हमारे वर्ड हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका हेटेरोडॉक्स, ह्यूमैनिटेरियन, होमेज, हाइपरबोल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, हाइपोक्राइट भी आपको मिलता है, और इमिनेंट। ये सारे के सारे वर्ड ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको अक्सर कर एग्ज़ाम्स में मिलते हैं। जो लास्ट के कुछ एग्ज़ाम्स अगर देखें लास्ट ईयर के तो उसमें भी आपको ये मिल जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया देकर कमेंट करें, कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, जय।